माँ लक्ष्मी भी उसी घर में वास करती हैं जिस घर में बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से शहर में एक बुजुर्ग सेठ थे। वे खानदानी रईस थे। उनके पास धन कुबेर का खजाना था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु माँ लक्ष्मी जी का तो मन चंचल स्वभाव का है। आज यहाँ तो कल वहाँ। सेठ ने एक रात स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़कर आप क्यों जा रही हैं और कहाँ जा रही हैं? वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ पर निवास कर रही थी, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर पूरा हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही, तुमने मेरा सदुपयोग किया है। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की है, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ तालाब बनवाए, गौशाला और गायों के लिए प्याऊ भी बनवाए हैं। तुमने जन कल्याण के कई कार्य किए हैं और अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। जो चाहे मुझसे मांग लो। सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरी 4 बहुएं हैं। मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। कृपा कर आप कल रात को फिर से मेरे सपने में आएं। फिर सुबह सेठ ने 4 बहुओं की सलाह ली। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम, तो दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरवाने के लिए कहा, और तीसरी बहू तो कुछ बोली ही नहीं। किंतु सबसे छोटी वाली बहू धार्मिक परिवार से आई थी। वह बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो वह जाएंगी ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वो भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगी। यदि सोने चांदी रुपए पैसे के ढेर भी मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ लेंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में संतों की सेवा, पूजा पाठ, हरि कथा सदा होती रहे तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे। क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति में भी समय आसानी से कट जाएगा। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर सेठ से पूछा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? क्या चाहिए तुम्हें? सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में हरि कथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार में सदस्यों में हमेशा प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गईं और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती है तथा परिवार के सदस्यों में हमेशा प्रेम बना रहता है, वहाँ तो साक्षात नारायण का निवास होता है, और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ मैं तो उनके चरण दबाती हूँ, और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। ये वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी भी उसी घर में रहती हैं जिस घर में
श्री हरि नारायण का वास होता है। श्री हरि नारायण भी उसी घर में रहते हैं जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होता है और छोटे बड़ों का सम्मान होता है। श्री हरि कीर्तन भजन होते हैं, भूखों को खाना खिलाया जाता है। उस घर में लक्ष्मी नारायण सदा वास करते हैं। हमारी कहानी में जो गलतियां हों उन्हें इग्नोर करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।